और जिनका पैसा 10 लाख रुपए से अधिक जमा है वो लोग रिसबमिशन कब कर पाएंगे, इसकी भी सुविधा देनी चाहिए। और एक विशेष बात आपसे ये कहनी है कि अगर आप सभी लोग जो है कि यानी कि भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट, CRCS, सेबी जो है कि सहारा इंडिया अगर 50,000 रुपये ही इस समय दे रही है तो 31 मार्च 2026 तक के पूर्ण हुए सभी खातों का एक बार से जो है कि सभी खातों पर एक बार जो है कि 50,000 रुपये का भुगतान सबको कर दे एक तरफ से, ताकि सभी को जो है कि उम्मीदें जग जाएं। उम्मीद तो है ही है क्योंकि 40 लाख से अधिक लोगों का पैसा मिल चुका है, लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास बट गया है। तो उम्मीद तो है कि भुगतान होगा, लेकिन भुगतान का प्रोसेस जरा तेजी कर दें तो बहुत महान कृपा होगी। मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि जिनका भी पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है उनका भुगतान कैसे होगा, सहारा इंडिया के निवेशकों को अपना भुगतान पाने के लिए क्या करना होगा। तो प्यारे मित्रों इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं, एवं सभी नए साथी लोग जो हमको पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों आइए जान लेते हैं बिना देर के हुए फटाफट से कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान आप सभी लोग कैसे पाएंगे। मित्रों सहारा इंडिया के भुगतान के लिए आप सभी लोगों को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। मित्रों जो है कि सरकार ने जो है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था दे रखी है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इसी पोर्टल पर आप सभी लोगों को अपने सभी खातों को जो है कि ऑनलाइन करना है। मित्रों इस पोर्टल के माध्यम से जो है कि इन 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है। जैसे कि चारों सोसाइटियों का नाम आपको हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप सभी लोगों का खाता इन चारों सोसाइटियों में खुला है तो आप सभी लोग जो है कि अपने नाम से खुले हुए, आपके नाम से चाहे 4 खाते खुले हों, चाहे 1 खाता खुला हो, चाहे 10 खाते खुले हों, अगर इन चारों सोसाइटियों में है तो आप सभी लोग CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आप सभी लोग भारत देश में जहां पर भी रहते हैं किसी भी CSC सहज जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे या सहारा इंडिया की फ्रेंचाइजी के कार्यालय के जो कंप्यूटर कार्यकर्ता थे या फ्रेंचाइजी गार्जियंस वगैरह थे वो लोग अगर ऑनलाइन की सेवा दे रहे हैं तो उनसे भी मिल करके आप सभी लोग अपने खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। मित्रों ऑनलाइन करवाने से पहले एक बात का विशेष आपको ध्यान देना है कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज़ आपको मिला है उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, उसी के हिसाब से, उसी की स्पेलिंग के हिसाब से आप सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर ऑनलाइन नहीं किया है तब, और पहले ऑनलाइन किया है तो आपको जो है कि क्या करना होगा आगे थोड़ी सी जानकारी आपको बताऊंगा। मित्रों जो है कि डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए और इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग जो है कि अपने नज़दीकी किसी भी CSC सहज जनसेवा केंद्र पर ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी। उस रिसीविंग पर आपका वही साइन लगेगा जो आपने खाता खोलते समय जो है कि साइन किया था, और अपना डाटा खाता सब मिलान कर लीजिए। जब सब कुछ सही हो तो आपकी उस पर फ़ोटो भी लगेगी, उस पर भी साइन होगा, तब उसको फाइनल सबमिट करवा दीजिए। फाइनल सबमिट के बाद जो है कि आपको वह रिसीविंग मिल जाएगी। उस पर एक CRA नंबर भी लिखा होगा यानी आवेदन संख्या लिखी होगी, और आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है कि आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा। मित्रों जो है कि ऑनलाइन करने के बाद आपको 45 दिनों तक का वेट करना है। वेट करने का मतलब है कि CRCS और सहारा इंडिया के सत्यापन में जो खाता आपने ऑनलाइन किया है उसका सत्यापन होगा, जांच होगा। अगर उसमें सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका भुगतान इस समय मित्रों जो है कि 50,000 रुपये तक का हो रहा है। तो 50,000 रुपये तक का भुगतान आपके सीधे DBT प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में हो जाएगा। मित्रों जो है कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से 50,000 तक का भुगतान हो रहा है और इन्हीं 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है, और ऐसे खातों का भुगतान हो रहा है जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है और जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है। ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है। तो प्यारे मित्रों अगर आप सभी लोग इस कंडीशन में हैं तो फटाफट से आप सभी लोग अपने खातों को जो है कि ऑनलाइन तो करवाइए ही करवाइए। उसके साथ साथ जो है कि अगर आपने पहले ऑनलाइन कर दिया है और आपका पैसा अभी तक नहीं मिला है तो इसको जो है कि दोबारा से चेक करवाइए। चेक करवाते रहिए। चेक करवाने पे ये पता लगेगा आपके खातों की स्थिति क्या है, उसमें क्या कमियां हैं। तो जो कमियां हैं यानी 45 दिन में अगर पैसा नहीं आता है तो चेक करवाएंगे तो आपको कमियों का पता चलेगा। अगर कमियां नहीं होगी तो अंडर प्रोसेसिंग में होगा। अगर कमियां होंगी तो जो कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं वो आपको बताएंगे कि इन कमियों को कैसे दूर करना है।
जो कंप्यूटर कार्यकर्ता आपको कमियों को दूर करने के लिए निर्देश बताएं, उनके हिसाब से बताए गए जो नियमों के हिसाब से अगर आप सभी लोग रिसबमिशन करवाते हैं, दोबारा से ऑनलाइन करवाते हैं, तो जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। मित्रों, सहारा इंडिया और सीआरसीएस के सत्यापन में अगर सब कुछ सही होगा तो आपका 50,000 रुपये तक जो है कि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। और मित्रों, अगर आपके खातों में अंडर प्रोसेस है तो अंडर प्रोसेस का मतलब है कि आपके खातों का सत्यापन चल रहा है, कभी भी आपके खातों में पैसा आ सकता है। और मित्रों, जो है कि जिन्होंने पहले जो है कि ऑनलाइन कर दिया है, उनका पैसा नहीं मिला है, तो उनको भी वही काम करना है, चेक करवाना है। चेक करवाने के बाद ही उसमें कमियों का पता चल सकता है, स्थिति का पता चल सकता है, और जो भी उसमें मतलब जो भी क्रियान्वयन करना होगा उसका पता चल सकता है। तो उन्हीं के हिसाब से यानी कंप्यूटर कार्यकर्ता जो हैं उनके बताए गए नियमों के हिसाब से अगर आप सभी लोग चलेंगे तो आपका 100% पैसा, तो आपका 100% जो है कि भुगतान हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, जो है कि सहारा इंडिया का भुगतान लेने के लिए आपको जो है कि ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन के बाद रिसबमिशन करना है, और जिनका अंडर प्रोसेसिंग है उनको सिर्फ वेट करना है और अपने खातों को चेक करवाते रहना है। और मित्रों, जो है कि जिनका पैसा 10 लाख रुपए से ऊपर जमा है उनको भी धैर्य रखना है, भुगतान उनका भी होगा। मित्रों, जो है कि मेरा जो है भारत सरकार से यह निवेदन है कि भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी विशेष निवेदन है कि भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है। भुगतान के प्रोसेस को जो है कि तेज़ी से किया जाए। जिनकी डेथ वगैरह हो गई है उनका भी ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे हो, और रिसबमिशन के लिए भी बहुत सारे खातेदारों को मैसेज गया है, उनकी भी डेथ हो गई है, उनका रिसबमिशन पोर्टल पर कैसे हो, इसके लिए भी जो है कि कोई ना कोई गाइडलाइन पोर्टल पर लाएं कि ये लोग भी अपना ऑनलाइन कर सकें। और सहारा इंडिया में इन चारों सोसाइटियों के अलावा भी जिनका नई स्कीमों में पैसा जमा है, कुछ अन्य स्कीमों में पैसा जमा है, तो उनका भुगतान कैसे होगा। बहुत सारे क्यूशाप के खाते रह गए हैं, उनका भुगतान कैसे होगा, MIS के खातों का भुगतान कैसे होगा। और मेरा जो है कि भारत सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह भी विशेष निवेदन है कि जो 50,000 रुपये तक का भुगतान दे रहे हैं, इसकी लिमिट भी अगर बढ़ा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो 31 मार्च 2023 तक का बॉन्ड लगा है, इसकी भी डेट जो है कि बढ़ा के वर्तमान समय तक के पूरे हुए खातों का अगर भुगतान करने लगें, चाहे रुपया भले ही 50,000 दें, लेकिन एक बार अभी तक के वर्तमान समय तक के या 31/12/2025 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान अगर करने लगेंगे, चाहे 50,000 रुपये ही दें, लेकिन एक बार सबका पैसा अगर दे देंगे, जो कमियां दे रहे हैं, डिफिशेंसीज दे रहे हैं, वो भी जो है कि कम कर दें, और सभी का भुगतान जो है कि करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें, जिससे कि सभी का पैसा मिले और सबके घरों में खुशियाँ लौटे। आज की डेट में एजेंट भी बहुत डिप्रेशन में है और निवेशक भी जो है कि बहुत दुखी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबका भुगतान जल्दी से जल्दी करें। और मित्रों, जो है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की एक अब नई अपडेट ये भी है कि इसकी डेट भी जो है कि 31/12/2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके पहले 31/12/2025 तक थी जो है भुगतान रिसबमिशन ऑनलाइन की डेट। अब इसकी डेट जो है कि 31/12/2026 तक बढ़ा दी गई है। तो आप लोग समय को गंवाएं नहीं, 31/12/2026 तक का समय है। अगर ऑनलाइन नहीं किया है तो ऑनलाइन करें, रिसबमिशन नहीं किया है तो रिसबमिशन करें, और अपने खातों को जरूर चेक करवाते रहें, तभी आपका भुगतान हो पाएगा। मित्रों, सहारा इंडिया का भुगतान सिर्फ और सिर्फ इस समय सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही हो रहा है, और कोई दूसरा अन्य साधन नहीं है। सरकार की यही अच्छी व्यवस्था है कि सरकार ने कम से कम जो है कि अपनी जिम्मेदारी ली कि सहारा इंडिया का भुगतान हम देंगे, क्योंकि कई चुनावी सभा में हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है कि बार बार यह कहा है, और कई नेताओं ने भी ये भी कहा है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पाई पाई पैसा मिलेगा। और 18 जुलाई सन 2023 को हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है कि इस पोर्टल को लॉन्च भी किया था। तो जो है कि सभी का पैसा मिलेगा, बस भुगतान में देर लग रही, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा जो है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, और देश के जो है कि जो भी संस्थाएं इस भुगतान से संबंधित हैं उनको देख रही हैं, सबसे मेरा विशेष निवेदन है कि भुगतान की प्रक्रिया को जल्दी से तेज कर दें, ताकि सभी का पैसा मिल जाए और सबके घरों में खुशियां लौटें। और मित्रों, जो है कि मेरा भारत सरकार से यह जरूर निवेदन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से विशेष निवेदन है कि जो 50,000 रुपये दे रहे हैं, इसकी लिमिट भी बढ़ाई जाए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए किया जाए। 10 लाख रुपए से बढ़ा करके जो है कि इसको 20 लाख, 30 लाख रुपए रिसबमिशन राशि की जाए, ताकि और लोगों का पैसा मिल पाए। और जो 31 मार्च 2023 का बॉन्ड लगा है, मैच्योरिटी की तिथि, इसको भी बढ़ा करके जो है कि लगभग वर्तमान समय तक के खातों का भुगतान किया जाए। नहीं तो 31 मार्च 2026 तक के पूर्ण हुए खातों का अगर भुगतान करने लगेंगे तो हमारे सहारा इंडिया के बहुत सारे निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। और हमारे देश में सहारा इंडिया कंपनी में जो है कि लगभग 12-13 लाख, 14 लाख, 15 लाख जो है कि कार्यकर्ता थे। आज की डेट में जो है कि वो बिल्कुल बेरोजगार हैं,
डिप्रेशन में जी रहे हैं, लोग उनको गिरी हुई नज़रों से देख रहे हैं और निवेशकों का पैसा तो जमा हो ही गया है। निवेशक तो परेशान है ही हैं, क्योंकि हर कार्यकर्ता ने अपने रिश्तेदारों का पैसा जमा कराया, दोस्तों का पैसा जमा कराया, रिश्तेदारी में, व्यवहारों में, गांव मोहल्लों में जा कर के जो है कि लोगों से पैसा जमा कराया, रेहड़ी पटरी वालों से, गरीब लोगों से यहाँ पर पैसा जमा कराया। तो आज की डेट में यहाँ पर जो पैसा जमा है उनका सही समय से पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस बात का सबसे बड़ा दुख है। निवेशक भी बहुत दुखी हैं और एजेंट तो जो है कि बिल्कुल धराशायी हो गए हैं। एजेंट बिल्कुल बेकार हो गए हैं, उनको आज की डेट में कोई पूछ नहीं रहा है, समाज में उनको गिरी हुई नज़रों से देखा जा रहा है। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि सबके भुगतान करने की विशेष कृपा करें। और भी आपसे यह निवेदन है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, वो लोग ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे करें, यानी कि उनके नॉमिनी वगैरह पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे करें। ऋषभ मिशन के लिए भी बहुत सारे निवेशकों की डेथ हो गई है, तो उनके नॉमिनी वगैरह जो है कि ऋषभ मिशन कैसे करें, ये भी बहुत बड़ी विडम्बना है। अगर जो है कि सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल पर जो है कि डेथ क्लेम भी होने लगे तो बहुत सारे निवेशकों का पैसा ऐसे भी मिलेगा, नॉमिनी वगैरह को पैसा मिल जाएगा। नहीं तो सब लोग विश्वास खो चुके हैं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और भी एक विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया कंपनी में इन 4 सोसाइटियों के अलावा भी कुछ अन्य स्कीमों में लोगों का पैसा जमा है, उनका भुगतान जो है कि कैसे होगा, इस पोर्टल के माध्यम से होगा या किसी और माध्यम से होगा, तो उसको भी जो है कि किसी न किसी प्रकार से जो है कि अवगत कराएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा भी पैसा यहाँ से मिलेगा। तो प्यारे मित्रों, सरकार ने यही व्यवस्था की है कि सहारा रिफंड पोर्टल जो है कि लॉन्च किया है, इस पर आपको ऑनलाइन करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसका भुगतान हो रहा है, तो भुगतान जरूर होगा। भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है, इसीलिए जो है कि सबसे बड़ा दुख है, इसीलिए सबको बराबर समय से पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर जो मैंने अपील की है, अगर इसको जो है कि सही प्रकार से लागू करें तो सबका पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। हमारा काम है आपको मोटिवेट करना, बताना जो भी सही जानकारी है। अगर आपको सही जानकारी लगे तो आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट भी कर सकते हैं, अपने विचार भी दे सकते हैं। मेरा काम रहता है मोटिवेट करने का, सही चीज़ें बताने का। आपका काम है उस पर अमल करने का, ना अमल करने का वो आपकी मर्जी है। अगर हमारे बोलने में, बताने में कोई त्रुटियां रह गई हों, कोई कमियां हों, तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में, नई वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।